हम कुर्सेला में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गोपाल महतो, जो लगातार जनसुराज में जो है अपना एक्टिविटी दिखा रहे हैं और क्षेत्रों में जाकर जो है जनसुराज को जो है सदस्यता अभियान के दौरान जो है लोगों को भी जोड़ रहे हैं। वहीं कई सारे कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, कई सारे कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। आज पूर्णिया होके भी आए हैं, लेकिन विस्तार रूप से हम बात यह करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव चूँकि इसी वर्ष होना है और लगातार जो है अब देखा जा रहा है कि पूरा सरगर्मी अब तेज़ हो रही है। और जिस जनसुराज का हम बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को गठन हुआ पार्टी, जिसका महज साल भर नहीं पूरा हुआ है, 7 से 8 महीना लगभग हो रहा है, और उनका अब पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। जिनसे ये जुड़े हुए हैं इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले गोपाल जी, आपका हमारे कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जी, कोसी न्यूज़ के सभी दर्शकों को गोपाल महतो की तरफ से प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गोपाल जी, हम आपसे जनसुराज से जुड़ी हुई बात करने आए हैं कि जैसे जैसे हम पहले भी हम आपका इंटरव्यू किए थे और अभी भी ले रहे हैं, तो उस समय जो हमने इंटरव्यू किया था तो कहीं ना कहीं लोगों में, जो हमारे दर्शक हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं, उसमें उतना भरोसा नहीं दिखता था कि जनसुराज भी कुछ खास कर पाएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, चूँकि अब देखा जाए तो 6 से 7 महीना महज बच कर रह गया है, या 5 महीना कह लीजिए, और अब और विश्वास जो है प्रशांत किशोर की ओर बनना शुरू हो गया है, लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगे? पहले मैं कश्मीर में भारतीय जो मारे गए हैं और निरपराध भारतीय मारे गए हैं, उनको मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और काफ़ी मर्माहत हूं 2-3 दिन से जो घटना के प्रति। और बिहार के जहां तक चुनाव के सवाल और जवाब है, उसमें पहले लोग के पास ऑप्शन नहीं थे कि नहीं जाना है तो एक तरफ हिंदू पार्टी है, एक तरफ मुसलमान पार्टी है, दोनों तरफ गुटबंदी है। आज नहीं तो कल मेरा शासन होगा ही, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, उसके बाद तो फिर मेरा शासन आएगा ही उससे उब करके। लेकिन अब लोगों के बीच एक ऑप्शन है कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास कर रहे अभी जनसुराज पार्टी आए हैं, जिसमें बेदाग लोग जमा है और लड़ने वाले लोग जमा हैं। इसलिए सही लोग पब्लिक के बीच में आए हैं और यहाँ के स्थानीय लोग आए हैं काम करने के लिए। ये नहीं कि बाहर के आए और बाहर के आदमी वोट लेके गए फिर देखने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा बरारी विधानसभा खास तौर पर बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, सुखाड़ से प्रभावित क्षेत्र हैं और कटाव से पीड़ित क्षेत्र हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ से कटावग्रस्त लोग हैं जो भूमि विहीन हो गए हैं। उसके लिए कोई सरकार आज तक देखने के लिए नहीं है। आते हैं नीतीश कुमार, कुछ लोग को पूरी प्रजा बांट करके चले जाते हैं, उसके बाद बिचौलिए उसको भजा रहे हैं रुपया। जो बीच के लोग हैं वो पैसा दो तो तुमको कागज देंगे, पैसा दो तो कागज देंगे, ऐसा स्थिति कर रहा है। और जबकि वो इंदिरा गांधी के द्वारा बसाया गया था, 30-40 साल के बाद यह जमीन का कागज मिला है। यह भी कुछ लोग के मेहनत का वो परिणाम है कि अब चुनाव के नज़दीक आए तो सोचे कि यह, जबकि बिहार सरकार के दोष नहीं था, यह थे जो सीओ के द्वारा कार्य नहीं किया गया। और उस समय जब जमीन दिया गया था तो ब्लॉक बरारी हुआ करते थे, और जब 94 में ब्लॉक कुर्सेला और चमेली का बंटवारा हुए तो लोग ध्यान नहीं दिए और वो सीओ किए नहीं, क्योंकि वो पड़ा हुआ था बरारी में। इसलिए अभी भी लाखों लोग हैं जो कटावग्रस्त है, उसको खाने के लिए एक मुट्ठी कल के लिए अनाज नहीं है। 4 किलो जो अनाज मिलता है, वो छोटा छोटा बच्चा है 2 साल के, वो क्या खाएगा? वो कितना दिन खाएगा 4 किलो दाना? 1 किलो तो जन वितरण प्रणाली की दुकानें वाला खा जाता है, और 4 किलो दाना से क्या होने वाला है? और रोजगार है नहीं, बच्चा को लोग पढ़ा नहीं पाता है। युद्ध के लिए तैयार करना है तो पहले शिक्षा व्यवस्था लोग को सही करना है, और सरकार इसलिए पढ़ाता भी नहीं है, अच्छा शिक्षक भी बहाल नहीं करता है कि हमसे कल दिन रोजगार मांगेगा और हमको बेरोजगार बना के रखना है, झंडा ढोने के लिए, हमारे रैली में आने के लिए। इसलिए वो शिक्षा सही नहीं देते हैं और रोजगार नहीं देना चाहते हैं।
रोजगार देगा तो कौन आदमी तब उसके झंडा के ढोने के लिए और उसका नारा लगाने के लिए और चुनाव में खटने के लिए जाएगा। इसलिए रोजगार नहीं देना चाहता है। और रोजगार है, हम अगर जैसे चीन के तरह काम करने लगेंगे, हमारे यहाँ पानी है तो पानी का ही व्यवसाय थोड़ा सा थोड़े है, हम दूसरे देश में पानी बेचेंगे। पानी हमारे यहाँ है, पानी बेचेंगे, बालू है, बालुए बेचेंगे। बस जो संसाधन है हम उसी से जुड़ा हुआ हम काम करेंगे। हमारे देखिए, जो दूसरे राज्य में जब जाते हैं देखते हैं एक घर में 5-5 मशीन लगा हुआ है और 5 मशीन में पूरे परिवार काम कर रहा है। तो हम वैसे बिहार को चाहेंगे तो बना देंगे और हम विश्व लेवल के हो जाएंगे। और सरकार, जब हम लोग यदि कभी पर सरकार में आते हैं तो हम जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो प्रोडक्ट हम लोग सरकार के माध्यम से, जो मंत्री होगा उद्योग विभाग के, वो मंत्री विदेश में बेचेगा अपना से उसका प्रोडक्ट, तब ना प्रचार प्रसार होगा और लोग विकसित होगा। भारत विकसित तब होगा जब बाहरी रुपया आने लगेगा, तभी विकसित होगा। ये नहीं कि अमेरिका का होटल खोल देने से विकसित हो जाएंगे और अमेरिका से एनटीपीसी यहाँ से बिजली बना के बेचते हैं तो हमारा तो सब कोयला ओड़ा खत्म हो जाएगा। ये सरकार का बहुत सारा व्यवस्था है। कटिहार स्टेशन से नीचे उतरिएगा तो देखिएगा अमेरिका के द्वारा 5 मंजिला होटल खोला गया स्टेशन के नीचे में, और ऐसे पूरे देश में वैसे ही होटल खोला गया है और उसका 4,000, 5,000, 10,000 एक रात का फीस है। उसमें कौन रहेगा? हम लोग को आदतन विदेशी गुलाम बनाया जा रहा है और यहाँ के लोग को लगता है 5 किलो चावल देके कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना बनाया जा रहा है। लोग समझ नहीं जाता है कि साला इशारा करके कहता है नहीं, और लेकिन कहता है दे दी हैं, अरे दे दी हैं। यही अभी जो सरकार है ये व्यवस्था कर रहा है। आज जो है प्रधानमंत्री आए थे बिहार, मधुबनी आए थे, क्या कहेंगे? हाँ, अब चुनाव है ना, तो अब लोग बिहार को जानता है कि सब बुड़बक बिहार में है, तो गुजरात के आदमी यहाँ आके मैनेजमेंट को सिखाएंगे बिहार के लोगों को कि देखिए हम कितना काबिल हैं। झूठ बोल 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 के 10 साल बिता दिए, अब क्या उससे बड़ा झूठा कोई दुनिया में है? जितना बात बोला खाली झूठ, एक शब्द नहीं बोला कि हम कितना रोजगार दिए। आकर के बोलते बहनों भाइयों, हम आपको इतना आदमी के रोजगार दिए हैं, इतना स्वास्थ्य केंद्र खोले हैं, इतना स्कूल खोले हैं, इतना विद्यार्थी को हम आगे बढ़ने के लिए हम विदेशी और फॉरेन तरह के अथी दिए, शिक्षा दिए। इस पर बोलेंगे? बेलज्जा सब आदमी ना है। ये सब खाली हिंदू मुसलमान अपने से, देखिए जब चुनाव आएगा तो अपने से ये लोग बम फोड़वा लेगा। बम फोड़ने वाले को फांसी हुआ है क्या 14 में? फिर 19 में क्या हुए? अभिनंदन शर्मा पाकिस्तान चल गए। देखिए आप भी जांच नहीं हुआ है, अभी तक कोई नहीं बता रहा कि ये बम ब्लास्ट कैसे हुआ था बस में। ये सब अपने से कराता है। हर युग में मारा गया है चोटका। लोग बुझता नहीं है कि हिंदू मुसलमान करके सत्ता हमारे पास रहे, ये हमेशा दिमाग में वो लगते हैं। लेकिन छोटका लोग को लगता है हिंदू मुसलमान। अरे हिंदू मुसलमान जब 1192 में मोहम्मद गोरी आए तब से हम नहीं है। 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तब हम सुरक्षित हैं और आज भी हिंदू सुरक्षित है। तो मुस्लिम तब खतरा नहीं था, तब कोई खतरा थोड़े। वही लोग मरवा रहा है, वही कुटवा रहा है कि हम ध्यान रहेगा हिंदू मुसलमान पर और सारा देश हम फिर से बेच लेंगे। ये आरोप है, कहीं भी जांच करवा ले, कोई एजेंसी आवे, हम उसको सबूत के साथ बताते हैं कि आप बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। सारा जो जैसे विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता में अंग्रेज खरीदा था, पुर्तगाली सब गोवा को खरीदा था, वैसे वैसे भारत में सभी चीज वो विदेशी खरीद रहा है। और देखिए सब खरीद रहा है कि नहीं। आप सब जितना एनटीपीसी है देखिए कौन कौन देश वाला एनटीपीसी खोला है। जब 19 में प्रधानमंत्री आए थे बिहार तो वो कह के गए थे कि जब तक हम चीनी मिल का चीनी बना हुआ चाय नहीं पिएंगे तब फिर वोट मांगने नहीं आएंगे। और आज वो स्थिति है, पूरा जमीन बिक गया, हर लोहा बिक गया और फिर आए वोट। वो सबके वो जो गुजराती लोग हैं ना, वो बनिया होता है। बनिया दिन भर झूठ बोलेगा, शाम में 1 रोटी गाय को खिला देंगे। यही बात बोले थे कि मोदी चोर है, तो उसको सांसद ही राहुल गांधी के ख़त्म हो गए थे।
सच बात बोलने वाले को आजकल बहुत, आजकल नहीं, जिस युग में हमारे जो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 18 पुराण देख लीजिए, वो सब में वही है, जो सत्य बोला है उसको फांसी हुआ है, मारा गया है। लेकिन वो समझाने वाला जो नरेंद्र मोदी है, जब सुग्रीव को मार दिए, राम तो गए तारा को समझाने के लिए, तो वो तुरंत समझा दिए। और कृष्ण भगवान जब महाभारत कराना था तो वो वहाँ समझाने गए तो वो अपने हाथ दुर्योधन से ऐसा करवा लिए कि हाथ गोर बांध दे। ये समझाने का व्यवस्था है। वो बेवकूफ़ बना रहे भारत के लोग को, जानता है कि हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। इसका जितना चमचा बेलचा जितना है ये वो सब हिंदूवाद रोज टीवी पर प्रकाशित होता है। टीवी पर 50 को प्रोग्राम दिखाया जाता है हिंदू मुसलमान। जितना मीडिया है वो दिन भर हिंदू मुसलमान करके लोग को रोजगार पर बोलने का मौका नहीं मिलता है। एक भी चैनल वाले को न बेरोजगारी पर, न स्वास्थ्य पर, न शिक्षा पर, ये कोई नहीं बोलते हैं। वो बोलेंगे तो उसका चैनल का सब बंद करवा देंगे। इसलिए अभी सिर्फ हिंदू मुसलमान ही बोलते हैं। और टीवी जो मनमोहन सिंह फ्री चलवाए थे, वो सब चैनल जो बिहार झारखंड था उस सब को हटवा दिए धीरे धीरे, क्योंकि सरकार की बुराई, जो जंगल राज 1 था अब 2 चल रहा है। ये सिनेमा हॉल खोल के बैठा हुआ था, सब सिनेमा हॉल बंद करा के अब ये व्यवस्था कर रहा है कि लोग नहीं देखे कि हमारे यहाँ उससे पहले ज़्यादा मर्डर होता था, ज़्यादा दिन भर लोग घर से नहीं निकलता है। अभी का हालत ऐसा, व्यवसायी कोई भी व्यापार करने के लिए बिहार नहीं आ रहा है डर से। और कहते हैं नीतीश जी कि हम तो बिहार के विकास पुरुष है। क्या विकास पुरुष रहिएगा? विदेशी लोगों से रोड बनवा रहे हैं, विदेशी लोगों से होटल बनवा रहे हैं, विदेशी लोगों का फैक्ट्री खोलवा रहे हैं। यहाँ से भारत का बना हुआ जापान चीन बिजली जा रहा है। और यह कोयला ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारे आने वाले बच्चा क्या कोयला को देख भी नहीं पाएगा। जितना दूर दूर तक अभी कोयला खदान को कोड़ दिए हैं। हमारा जो मूल है, हमारे जो कृषि कपास, जो कृषि उत्पाद है, उससे लाखों प्रकार का व्यंजन बनाया जा सकता है, उसको बेचा जा सकता है। हम मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं। हम उससे जो ऐसा बिस्किट बना देंगे, पूरे दुनिया में हम खिलाएंगे और उससे हम अरबपति खरबपति बन जाएंगे। हमारे ऊपर विदेशी कर्ज भी नहीं रहेगा। हमारा रेपो रेट देखिए क्या है, हमारा जो सेंसेक्स देखिए क्या है, हम कितना नीचे गिर रहे हैं, हम कितना नीचे जा रहे हैं। सारा बिजनेसमैन तो मर रहा है। और आज देखिए महंगाई कहाँ लेके चल गए। जब वो 14 में बने थे तो 24,000 रुपया कैरेट सोना था, 24 कैरेट का, और आज है 1 लाख पार होने वाला है। ये है महंगाई पुरुष। जो 32,000 में मोटरसाइकिल मिलता था, अब लाख पार है। ये 11 साल में लाख पार है। और वो आदमी कहते हैं कि कांग्रेस हमको सब जवाब दे। 70 साल में क्या क्या बेलज्जा, 70 साल का हिसाब देख रहा है, अपना 11 साल का हिसाब नहीं देख रहे हैं। सारा बिहार को और देश को बर्बाद कर दिए। एक दिन मणिपुर में नहीं गए, अपने से बंगाल में ये लोग सरकार आगे में चुनाव है अगले साल, तो रोज़ हिंदू मुसलमान करके झगड़ा कराता है। जितना भी हिंदू मुसलमान का राइट हो रहा है वो सब का बाद में जांच होता है तो पकड़ा जाता है कि बीजेपी का आदमी करवाया था। ये सब हिंदू मुसलमान इसलिए कराया जाता है। और अज्ञानी आदमी को, जो कभी एक बार विधायक नहीं बना, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है कि वो ऐसा एहसानमंद हो करके जहाँ न फाइल जहाँ चाहे वहाँ दस्तखत करा लें और जो चीज़ बेचना है भारत के विदेशी के हाथ में बेच दे। और विदेशी से भी बड़ा अभी भारत के बड़े लोग जो है, आप देखिए नीतीश कुमार का जितना टेंडर है वो अपर कास्ट जोत रहे हैं। सारा पुल गिरता है लेकिन एक भी जाँच आज तक कराए। सारा जिस योजना में अभी 7 निश्चय, 7 निश्चय इसका फ्लॉप है नीतीश कुमार का। 7 निश्चय में जो रोड बनना चाहिए 1 लाख में वो बनता है 7 लाख में। 40% कमीशन लेता है जो कमीशन बनाता है उसका इंजीनियर। एस्टीमेट घोटाला अभी चल रहा है। सबसे ज़्यादा करप्शन तो अभी नीतीश कुमार में हो रहा है। एक छोटा छोटा मुखिया इतना बड़ा लूट रहा है कि साला साले में रोड टूटता है, उसी पर बालू बिछाता है, फिर साल में टूटता है, फिर बालू बिछाता है, और पब्लिक को उससे कोई फायदा नहीं है। रोड पर बना हुआ है वही रोड को रोज चला रहा है, रोज उसी पर रोड बना रहा है, और जहाँ टूटा हुआ है वहाँ नहीं बना रहा है। ऐसा घोटाला चल रहा है यहाँ। पैसा जो
पंचवर्षीय होता है जो सेंट्रल से सरकार बिहार को मिलता है, वो पैसा सिर्फ बड़े जातियों में और बड़े लोगों में, बड़े व्यापारियों में और बड़े नेताओं में बांटा जा रहा है। यहाँ गरीब के लिए कोई योजना नहीं है। अगर सीधे सीधे आज तक में जितना पंचवर्षीय योजना बना, अगर उतना रुपया गरीब को 5-5 लाख रुपया देता तो सब गरीब अमीर हो जाता रोजगार करके। लेकिन वो सिर्फ अपने पार्टी को जो हारा हुआ है उसको ये आयोग का अध्यक्ष, वो आयोग का अध्यक्ष, पटना में 50 गो उसका हारा हुआ आदमी को आयोग का अध्यक्ष बना दिया है और वो लूट रहा है। वो लूट रहा है। बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है अभी देश को बर्बाद करने के लिए। और गरीब गमछा बांध के ट्रेन में आ रहा है, जा रहा है। कुर्सेला से कटिहार से और मानसी के बीच में 6-6 घंटा में ट्रेन है पैसेंजर। गरीब के लिए जो 85% लोग हैं उसके लिए एक ट्रेन है दिन भर में, और अमीर के लिए 50 गो गाड़ी है, क्योंकि वो गाड़ी डायरेक्ट कटिहार के बाद पाटलिपुत्रा रुकती है। इस बीच में आदमी उनको नज़र नहीं आते हैं। जितनी ट्रेन थी, ममता बनर्जी जब रेल मंत्री बनी तो सब ट्रेन को कटिहार से खींच करके ले गए कामाख्या और गुवाहाटी। एक भी से बिहार के नेता को एक भी लाज नहीं लगा कि अगर लेके गया है तो हम नए गाड़ी की मांग करें। कोई गाड़ी ट्रेन देने के लिए नहीं तैयार है और न वहाँ से मांगने के लिए तैयार है, न आवाज़ उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि जितने बड़े नेता है बिहार में सबका बस चलता है 10 गो 15 गो। वो बस अगर गाड़ी चलने लगेगी तो बस बंद हो जाएगा। तो इसलिए पैसेंजर ट्रेन मांग कोई नहीं करता है। यहाँ कटाव से पीड़ित है, बांध बनाने का प्रयास कोई नहीं करता है। यहाँ 800 एकड़ रेलवे की ज़मीन है, इस पर फैक्ट्री होगा तो यहाँ के लोग 5,000 10,000 लोग काम करने लगेगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, ये अनुमंडल बनने लायक कुर्सेला है, लेकिन इसके लिए कोई संघर्ष नहीं करता है। हमारे यहाँ इतना ज़मीनी विवाद है, इसके लिए सरकार नहीं तैयार है। वो निकाल दिए हैं, सर्वे हो रहा है, लोग रसीद कटा रहा है, उसको राजस्व से मतलब है। सर्वे में कोई कार्य नहीं किया गया है। 20% अभी भी ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है, और सर्वे से सारे लोग परेशान हैं सर्वे के फेरा में। और सर्वे क्या कराएंगे? वो तो माल निकाल रहा है सब अपना 20,000 25,000 50,000 एक खेत का रसीद है। अब लोग कटवावे, सर्वे के फेरा में कटवा रहा है, रोज वंशावली के लिए दौड़ रहा है। और शिक्षा का व्यवस्था तो इतना खराब है, जब आप मास्टर को 50,000 वेतन दे सकते हैं तो एक गो चिप नहीं दे सकते हैं। एक चिप अगर दे देगा तो उसी में विद्यार्थी का हाजिरी बनता रहेगा, कपड़ा लिया कि नहीं वो सब दिखता रहेगा। जो पोशाक राशि है सब खा जाता है, जितना खिचड़ी और जितना ये 7 दिन का प्रोग्राम है सब पैसा हेड मास्टर गटक जाता है। अगर हम उसके लिए निगरानी समिति बनाए तो उसके दस्तखत, सभी लोगों के दस्तखत से पैसा निकले, तभी ना लोग सुरक्षित रहेगा। और उसका एक भी मास्टर अब नहीं जाता है, जबकि नियम किया है कि स्कूल पर जाकर के हाजिरी बनाना है, हाजिरी बना के चल आता है। बदली का व्यवस्था नहीं है। जो मास्टर अभी तक में है वो मास्टर जाता है, हाजिरी बना के आता है, पढ़ाई पर किसी को ध्यान नहीं है। और सारा जो स्ट्रक्चर है एक भी नीतीश कुमार में सही नहीं है। वो सिर्फ देख रहे हैं पूंजीपति लोगों को, अरबों खरबों का टेंडर दे दिया और उसका आधा पैसा उसी के जो गुर्गे है उसी को मिल जाता है। अपना खाली रोड पर ध्यान है। तो एक ही आदमी से 3-3 बार टैक्स लिया जाता है। दूसरे देश में नहीं है, गाड़ी खरीदेंगे तब टैक्स और जब चलाएंगे तब टैक्स। साला रोज रोज टैक्स होता है एक ही आदमी से। और यह बहुत बड़ा राजनीति है अपने साथियों को बड़े बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी जो है सवाल का जवाब आप खुद दे रहे थे गोपाल जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार। न्यू कलेक्शन और प्रीमियम क्वालिटी के साथ हम हाजिर हैं आपके शहर पूर्णिया में। बिटिया की शादी में तोहफा देना हो या फिर सजाना हो अपने सपनों का घर, तो आज ही पधारे अपने आर बाजार में और फाइनेंस की सुविधा के साथ जमकर खरीदारी करें। हमारा पता है NH 31 बाईपास रोड, बेलोड़ी, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9294910034 या फिर टोल फ्री नंबर 180088988023 पर संपर्क करें।